एवरीवन, द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ उलझी हुई है। अब वो आपके हेयर भी हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ भी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी किसी चीज़ में उलझी पड़ी है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट पीपल। ठीक है जी, तो हम इसके लिए सिनोनिम देख लेते हैं। हम इसके लिए टेंगल बोल सकते हैं, हम इसके लिए इंटरट्वाइन बोल सकते हैं, एंटवाइन बोल सकते हैं, हम इसके लिए नॉटी कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कोई चीज़ उलझी हुई है बेसिकली एम्ब्रॉयल बोल सकते हैं। हम इसके लिए नियर बाय सिनोनिम में ना गाइस, कोई चीज़ जो है जब उलझी हुई होती है या जटिल होती है तो हमें समझ में नहीं आती है ना, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है ना। सिनोनिम देख लेते हैं। नियर बाय सिनोनिम कॉम्प्लिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, इंट्रिकेट कह सकते हैं, इसोटेरिक कह सकते हैं आप इसके लिए, एब्स्ट्रूस कह सकते हैं, रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, आर्केन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कोई चीज़ जब हमें ये तो होगा इसके नियर बाय सिनोनिम। ठीक है, अब अलग से कुछ वर्ड्स और रिवाइज कर लेते हैं। तो जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती है, जटिल होती है, तो वो चीज़ क्लियर नहीं होती है ना, तो नॉट क्लियर के सिनोनिम देख लेते हैं। ठीक है जी, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? क्लियर नहीं है कोई चीज़। सो एम्बिगुअस कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं आप इसके लिए, नॉट क्लियर कह सकते हैं, हेजी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं, इक्वी वोकल कह सकते हैं आप इसके लिए, ओपेक कह सकते हैं। ठीक है जी, ये कोई चीज़ ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं है। ओके, अब कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है तो कन्फ्यूजन के भी हम सिनोनिम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वर्ड्स। ठीक है, कभी कभी इनडायरेक्ट सिनोनिम के तौर पे हम वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं कन्फ्यूजन के। सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? कोमोशन कह सकते हैं आप इसके लिए, परप्लेक्सिंग कह सकते हैं, बैफलिंग कह सकते हैं, बेविल्डर कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं, डमफाउंड कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, बैम्बोजल कह सकते हैं आप इसके लिए, बैमफजल कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लेबरगास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लमॉक्स कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं। एल्बेट मर्की इज़ द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिगुअस। ठीक है, मर्की कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं? बेविल्डर अगर मैंने नहीं बोला है, डमफाउंड, कन्फाउंड बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, कॉन्व्यूलेटेड भी बोल सकते हैं कन्फ्यूजन में। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया, अपना लिया है, तो आप इसके लिए जो है एस्पाउस कह सकते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हैं, ग्रैब कह सकते हैं, ग्रैस्प कह सकते हैं आप इसके लिए, होल्ड कह सकते हैं, या फिर आपने किसी चीज़ को गले से लगा लिया तो आप कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कोएलेशन। कोएलेशन में को रूट वर्ड आ रहा है, को का मतलब टुगेदर होता है, तो कोएलेशन का मतलब होता है बेसिकली गठबंधन। तो हम इसके लिए अलायंस कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, BLOC वाला ब्लॉक कह सकते हैं आप इसके लिए, यूनियन कह सकते हैं, सिंडिकेट कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए गठबंधन के सिनोनिम। अब कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने के सिनोनिम भी देख लेते हैं जो को से ही रिलेटेड होते हैं। को का मतलब टुगेदर ही होता है ना। सो हम इसके लिए कह सकते हैं, एक वर्ड हमने पढ़ा था, कोलेशन। कोलेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एक ऑर्डर में सिस्टमाइज तरीके से रखना। जैसे हिस्ट्री की बुक हिस्ट्री के साइड रख दी, मैथ्स की मैथ्स के साइड में रख दी, ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना, उसको बोलते हैं कोलेशन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मस्टर करना, गैदर करना, गार्नर करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, पाइलअप करना किसी चीज़ को। ठीक है, फिर हम इसके लिए स्टोर भी कह सकते हैं, होर्ड भी कह सकते हैं। एलिबेट होर्ड, होर्ड वर्ड जो होता है ना, होर्डिंग, वो इनडायरेक्ट वर्ड होता है, मतलब इनडायरेक्ट कह रही हूँ, इनडायरेक्ट नहीं, होर्ड का मतलब होता है इलीगल तरीके से किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, रेस्ट वर्ड द पॉजिटिव वर्ड्स, बट ये टोन में जो होर्डिंग वर्ड होता है ना, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब किसी चीज़ को रद्द कर दिया आपने, किसी चीज़ से आपने छुटकारा पा लिया। आर्टिकल 370 एग्जाम्पल के लिए। तो हम इसके लिए सिनोनिम देख लेते हैं। हम इसके लिए रिपेल कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कैंसिलेशन कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है, कैंसिलेशन तो नाउन हो जाएगा, कैंसिल कह सकते हैं, नलीफाई कह सकते हैं, नल एंड वॉइड बोल सकते हैं, रिसाइंड कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं हम इसके लिए, ओवर रन कह सकते हैं, ओवर रिड कह सकते हैं, ओवर रूल कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेनाउंसिंग। रेनाउंसिंग जो है इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने त्याग दिया है। ठीक है, हम इसके लिए एब्डिकेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, रेलिंक्विशिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, गिव अप कह सकते हैं, छोड़ दिया, अबैंडन कह सकते हैं, छोड़ दिया आपने।
ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ लेकडाइस्कल। लेकडाइस्कल में हम लैक वर्ड आ रहा है। लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना किसी चीज़ में। तो जब हमें कमी होती है किसी चीज़ की या किसी भी चीज़ की, जब हमारे पास कमी होती है तो हम आलसी से हो जाते हैं, बेपरवाह से हो जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लेकडाइस्कल का मतलब होता है बेसिकली लापरवाह, बेपरवाह और क्या कह सकते हैं, आलसीराम, है ना। सो हम इसके लिए केयरलेस कह सकते हैं, लेक्स कह सकते हैं, लेक्सिटी कह सकते हैं, अनएंथुजियास्टिक कह सकते हैं, स्पिरिटलेस कह सकते हैं, मन ही नहीं करता। बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद ज़िंदगी में इंसान अक्सर लेकडाइस्कल हो जाता है। अभी कल SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन रिजल्ट आया एंड आई हैव मिस्ड द कट ऑफ बाय 3.25। दिल्ली की कट ऑफ 67 गई है और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 63.75 आए हैं। एनीवे, सो बहुत कई बार लगता है कि छोड़ छाड़ दें, है ना। तो बट आई विल नॉट गिव अप, ये साल और ट्राई करूँगी। सो एनीवे, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। सो हम इसके लिए लेज़ी कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पेड कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है स्टैगनेंट बोल सकते हैं, रुक गए हैं आप। एक स्टेशनरी बोल सकते हैं, ARY वाला बोल सकते हैं आप इसके लिए जो है। और क्या बोल सकते हो? मोशनलेस बोल सकते हो, टॉर्पिड कह सकते हो, टॉर्पोर भी कह सकते हो। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट अनएंथुसियास्टिक भी बोल सकते हो अगर मैंने नहीं बोला तो। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी को बहुत ही हार्शली और सिवियरली डांटना, क्रिटिसाइज़ करना बेसिकली। तो क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं आप इसके लिए सेंश्योर कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं, जीयर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, स्नीयर कह सकते हैं। आप इसके लिए स्कॉन भी कह सकते हैं, स्कॉन। ठीक है। आप इसके लिए लम्बास्ट भी कह सकते हैं, आप इसके लिए डेराइड कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है विट्यूपरेट कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है लैश आउट भी कह सकते हैं, पुल आउट भी कह सकते हैं, एक्सकोरिएट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, बेसिकली। फिर आप इसके लिए मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब होता है जैसे भी कई आप में से कोई गया होगा, पहाड़ों में गए होंगे आप लोग, या फिर किसी बंद घर में जाओ, तो जब हम कोई आवाज़ लगाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो आवाज़ गूंजती है, हमारे पास वापस आती है। ठीक है। तो बेसिकली आवाज़ का गूंजना इस कॉल्ड एको, या फिर रिवर्बिरेट इस कॉल्ड रेजोनेट। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड होते हैं रेजोनेट के। और एक मीनिंग तो ये भी होता है बेसिकली कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है, आप उसे समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ग्रैस्प कर पा रहे हो, इट्स ऑल्सो रेजोनेट। ठीक है जी। और एक चीज़ और, आई हैव लॉट ऑफ माउथ ऑल्सोस इन माई टंग, सो प्लीज़ अगर मैं थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड जिनका भी SBI क्लर्क नहीं हुआ है मेरी तरह, सो गिव अप नहीं करना है। इट इल बिट एज अ क्लर्क इट वॉज माई लास्ट ईयर, बट आई विल फोकस ऑन PO एंड सब भोलेनाथ देख लेंगे। मैंने आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू माई भोलेनाथ, वो देख लेंगे जो उन्होंने सोचा होगा, है ना। सो थैंक यू टुडे, थैंक्स फॉर टुडे। ओके।